सुबह शहजादी अलीना तैयार खड़ी थी, मगर दिल में तूफान छुपा था। आज उसने पहली बार बादशाह के साथ रियासत का दौरा करना था और उसे मालूम नहीं था कि ये सफर उसे कितनी तल्ख हकीकतें दिखाने वाला है। घोड़े और सिपाही तैयार खड़े थे। बादशाह अलीना को सख्त लहजे में कहता है, चलो वक्त कम है। यूं बादशाह और अलीना घोड़े पर सवार हो जाते हैं। ये सफ़र सिर्फ ज़मीन का नहीं, ज़हन और दिल का सफ़र होने वाला था। सहरानुमा रास्तों पर धूल उठ रही है। अलीना पहली बार रियासत के वो इलाके देख रही थी जो किताबों में नहीं दिखाए जाते। वो देखती है कि कई घर वीरान हैं, बच्चे नंगे पांव हैं। पानी दूर से लाया जाता है। अलीना दिल ही दिल में कहती है, हम इस रियासत के हुक्मरान हैं, मगर लोग ऐसे कैसे रहते हैं। करीब ही सिपाही गरीबों को धक्के देते हुए हुक्म चला रहे हैं। गरीब औरत घबराई हुई कहती है, जहाँ पनाह को सलाम, हमने क्या कसूर किया। सिपाही कहता है, बादशाह का काफिला गुजर रहा है, रास्ते में ना आओ। अलीना घोड़ा रोकती है। अलीना सख्ती से कहती है, उन्हें हाथ मत लगाओ। बादशाह अलीना को घूरता है। बादशाह कहता है, मैं तुम्हें हकीकत दिखाने लाया हूँ, न कि तुम्हें मेरे सिपाहियों के काम रोकने। अलीना जवाब देती है, लेकिन डर से हुकूमत नहीं चलती, इज्जत से चलती है। बादशाह जवाब नहीं देता। अलीना के दिल में सवाल बढ़ते जा रहे थे, मगर अभी उसने कुछ नहीं देखा था। काफिला एक बस्ती में पहुंचता है। धूप तेज है, लोग तेज धूप में काम कर रहे हैं। अलीना के कदम कांप जाते हैं। अलीना कहती है, ये क्या है। बादशाह कहता है, रियासत में मेहनत ऐसे ही कराई जाती है, जो टैक्स ना दे सके वो मजदूरी करेगा। एक लागर बच्ची अपनी माँ से लिपटी रो रही है। बच्ची माँ से कहती है, अम्मी मुझे भूख लगी है। अलीना की आंखें नम हो जाती हैं। वो बच्ची के पास जाती है। अलीना बच्ची से कहती है, क्या तुमने कुछ खाया नहीं। बच्ची कहती है, नहीं, मालिक ने कहा, पहले काम फिर रोटी। अलीना गहरी सांस लेती है। वो सिपाहियों की तरफ देखती है। अलीना कहती है, इस खानदान को अभी इन्हीं की झोंक पड़ी, मैं ले जाओ और इन्हें खाना दो। सिपाही कहता है, लेकिन शहजादी बादशाह सलामत। अलीना जोर से कहती है। मैं हुक्म देती हूँ, ले जाओ इन्हें। सिपाही लाचार होकर मान जाते हैं। बादशाह गुस्से से घोड़े से उतरता है। बादशाह कहता है, तुम मेरी हुकूमत में कानून बदलने की कोशिश कर रही हो। अलीना कहती है, कानून इंसान के लिए होता है, इंसान कानून के लिए नहीं। बादशाह की आंखों में पहली बार बेबसी झलकती है, गुस्सा नहीं। काफिला एक दरख्त के नीचे रुककर आराम करता है। बादशाह अलग खड़ा है। मशीरे आजम उसके करीब आता है। मशीर कहता है, जहां पनाह लड़की हद से बढ़ रही है। बादशाह आहिस्ता लहजे में कहता है, शायद उसकी माँ भी यूं ही बोलती थी। मशीर कहता है, मोहब्बत कमजोरी पैदा करती है। बादशाह खामोश रहता है। वो अलीना को भूखे लोगों में खाना तकसीम करते देखता है।
बादशाह खुद से कहता है, या शायद मोहब्बत ताकत देती है, मैं नहीं जानता। काफिला आगे बढ़ता है और एक सुरंग के अंदर जेल में पहुंच जाता है। बादशाह अलीना से कहता है, ये देखो अलीना, तुम जिस राया पर रहम खाती हो, यही लोग मेरे खिलाफ साजिशें करते हैं। वही बूढ़ा किसान। अलीना पूछती है, ये यहाँ क्यों है? आपने कहा था इसे सिर्फ कैद किया गया है, मगर ये तो वहशत है। बूढ़ा किसान कपकपाती आवाज में कहता है, शहजादी मेरी बेटी अभी तक नहीं मिली। अलीना जमीन पर बैठ जाती है और कहती है, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगी। बादशाह कहता है, बस अलीना, तुम्हारी नरमी एक दिन रियासत को डुबो देगी। अलीना खड़े होकर कहने लगती है, अगर इंसाफ जुल्म से कमजोर है तो फिर ऐसी सल्तनत को डूब जाना चाहिए। ये वो लम्हा था जब पहली बार बादशाह को एहसास हुआ कि शहजादी उसकी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत है। काफिला वापस मुड़ने लगता है, मगर अचानक तीर जमीन पर गिरते हैं। सिपाही कहते हैं, हमला हमला। बादशाह अलीना से कहता है, अलीना मेरे पास रहो। अबा हुजूर। बादशाह गिर पड़ता है, नकाबपोश भाग जाते हैं। अलीना बादशाह के पास बैठ जाती है। अलीना रोते हुए कहती है, अबा हुजूर, आपको चोट लग गई, आपने मुझे क्यों बचाया? बादशाह कमजोर लहजे में कहता है, तुम मेरी बेटी हो, मैं जालिम जरूर हूँ, बेदिल नहीं। अलीना उसका खून रोकने की कोशिश करती है। अलीना कहती है, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। इस कहानी के अगले एपिसोड के लिए मेरे चैनल रीब नो टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा।